तो चलिए आज फिर से एक बार शुरू करते हैं बेसिक से, है ना। फर्स्ट हमने थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की थी, लेकिन उसके बाद कुछ शेष रह गया था बताने के लिए, और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले आज एक बार फिर से देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और पैराग्राफ क्या होता है, स्पीच क्या होता है। तो हम छोटे छोटे वाक्यों से आज शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो थोड़ा यहाँ बैठ जाओ इन फ्रंट, सामने, तो कन्वर्सेशन होता रहे इसमें, ठीक है। कल से हम ये सब नहीं कहेंगे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो हम पाठ करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक टर्म स्टार्ट से। देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं, हमने क्या कहा था, क्या हमने बताया था कि हमारी जो अंग्रेजी की शुरुआत होती है वो होती है ALPHABET, अल्फाबेट से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अल्फाबेट से। अल्फाबेट से शुरू होती है। तो अल्फाबेट जो होता है वो हमने कहा था A to Z। क्या कहा था? A to Z। A to Z। A से Z तक के जितने भी लेटर हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। अगर हम इनको ये भी कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ A to Z, ग्रुप ऑफ A to Z कॉल्ड अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों की माला। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों की माला, अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब हम जब अल्फाबेट से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अल्फाबेट होता है वो 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। कैसे क्या होता है 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट? मतलब हाँ, रिटन। क्या क्या होता है बेटा? रिटन एंड ओरल। रिटन एंड ओरल। इसको बोलते रहते हैं तो आदत पड़ जाती है। रिटन एंड ओरल। बोलने से ही अंग्रेजी आती है ना, तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। रिटन एंड ओरल अंग्रेजी का वर्ड है, रिटन और ओरल भी अंग्रेजी का वर्ड। रिटन यानी लिखित और ओरल यानी मौखिक। रिटन यानी लिखित, रिटन यानी लिखित, और ओरल यानी मौखिक। कैसा? मौखिक, ठीक है। क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं A से Z तक होते हैं। इसमें 2 टाइप्स होता है, एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें तो जब हम बात करते हैं रिटन की, क्या है कि रिटन अल्फाबेट में हम क्या देखते हैं कि एक होता है कैपिटल लेटर। क्या होता है? कैपिटल लेटर। और एक होता है स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के बाद क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मौखिक है जिसको हम ओरल कहते हैं, ये डिपेंड करता है काहे पे? ये डिपेंड करता है साउंड पे। काहे पे डिपेंड करता है? साउंड पे डिपेंड करता है। कैसे? काहे पे डिपेंड करता है? साउंड पे डिपेंड करता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसीलिए हम कहते हैं कि इसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, बावेल और कॉन्सोनेंट। बावेल और कॉन्सोनेंट, ओके। तो अल्फाबेट A to Z, अल्फाबेट A to Z। कैसे? अल्फाबेट को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक रिटन और एक ओरल। फिर हमने रिटन को भी 2 भागों में बांट दिया, कैपिटल एंड स्मॉल। और फिर हमने ओरल को भी साउंड के आधार पर 2 में बांट दिया, वावेल और कॉन्सोनेंट। अब हम देखते क्या है, ये हमारे सब जो हैं, ये जितने भी यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, जैसे कैपिटल, स्मॉल, वावेल और कॉन्सोनेंट, ये जो चारों लिखे हुए हैं, ये आखिर में ये सब होते क्या हैं? ये लास्ट में क्या होते हैं? ये सब लेटर ही हैं। क्या है? क्या है ये लेटर ही हैं। चाहे वो वावेल हो वो भी लेटर है,
चाहे वो कॉन्सोनेंट हो वो भी लेटर है, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो वो भी लेटर है, और चाहे वो स्मॉल लेटर में हो वो भी क्या है, लेटर है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है वो सब लेटर्स हैं। क्या है, लेटर्स है। क्या है, लेटर्स है। अब लेटर्स हैं तो हम लेटर को क्या कहेंगे, अल्फाबेट ही लेटर हैं। वो जो वर्ण है वर्ण यानी अक्षर, लेटर यानी अक्षर, ठीक है ना। तो लेटर्स, लेटर यानी अक्षर, ठीक है। लेटर्स लिखा है तो अक्षरों कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे लेटर्स। ये सब मिला के लेटर्स हैं तो हम कहते हैं लेटर, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम कि अगर हम बात करें यहाँ से वावेल में, तो हमारा हम देखते हैं वावेल कि हमारा ये जो वावेल है, क्या ये वावेल कौन सा, VOWEL, वावेल कौन सा होता है, A E I O और U, A E I O U। और बात करें हम किसकी, कॉन्सोनेंट की, काहे की बात करें, कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारा क्या है, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z। ओके, अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट देख लें, थोड़ा सा अल्फाबेट देख लें तो हम क्या कहते हैं अल्फाबेट को, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारे अल्फाबेट हैं, ये हमारे वावेल हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन हमारे जो वावेल हैं ये कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5 हमारी जो अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखे हैं, इस आधार पर अगर हम इसको y को छोड़ दें तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 20। तो हम y को क्यों छोड़ दें, अगर हम y को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि y कुछ अलग है, इसका मतलब है कि y हमारा कुछ अलग है। तो जो अलग है हमारा y वो है क्या, सेमी वावेल। क्या है, सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या है, सेमी वावेल हमारा y है। सेमी वावेल हमारा क्या है, y है। और y क्यों है, क्योंकि y का जो उच्चारण है वो कहीं कहीं पर या और कहीं कहीं पर ई होता है। कहीं कहीं पर या और कहीं कहीं पर ई होता है। जैसे अब बात करें, अगर हम लिखें YELLOW येलो तो ये है या, और अगर हम बात करें क्या, SKY स्काई मीन्स आकाश, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, स्काई। क्या हो जाता है, स्काई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, हम कुछ भी बता सकते हैं जो यहाँ पे या और ई आता हो, इसलिए क्या है ये क्या है, ये है सेमी वावेल। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आधार पर अब हम यहाँ देखते हैं क्या, लेटर। अगर हम बात करते हैं लेटर की तो हम ये देखते हैं कि अल्फाबेट ही लेटर है, अल्फाबेट ही लेटर है। अब आगे इसके आता है हमारे, इसके आगे आता है लेटर के बाद, अगर लेटर के बाद आता है हमारा WORDS, वर्ड्स। क्या होता है, वर्ड्स। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है हमारा, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ letters which make a complete sense। a group of letters which make a complete sense। यहां हम इतना लिख सकते हैं, a group of letters which make a complete sense। ये क्या हो जाता है हमारा, वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अगर इसके आगे चले जाएं हम, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें वर्ड को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एस
हमने क्या लिखा ARM, ARM। तो क्या ये वर्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो अगर हम इसको कैसे लिखें? अगर हम इसको अरेंज कर दें, क्या कर दें? अरेंज कर दें, तो ये हो जाएगा RAM, राम। और ये राम क्या है? ये राम शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है, यानी कि वर्ड है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि a group of letters which make a complete sense as राम, as राम। अगर हम इसको क्यों नहीं ARM को हम नहीं कह सकते? वैसे तो इसका ARM, आर यानी भुजा, आर यानी भुजा। अगर ये भुजा है यहाँ पे, आर यानी भुजा और राम यानी राम, तो इनका भी तो सेंस निकलता है, तो मतलब ये भी है। तो अगर हम ये कहें कि EPN, दिस इज अ नॉट वर्ड, दिस इज अ नॉट वर्ड, यह एक शब्द नहीं है। और दिस इज अ वर्ड, ARM, आर मीन्स भुजा, इसलिए ये क्या है? वर्ड। चले आगे, चले आगे, चलो ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। तो जो हमारे वर्ड हैं, इसको थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। और ठीक है, तो वर्ड में हम और भी सारी चीजें देख सकते थे, लेकिन चलो अभी हम बात करते हैं सेंटेंस की। काहे की बात करते हैं? सेंटेंस की। सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक है। सेंटेंस यानी कि वाक्य। अगर हम बात करते हैं वाक्य की, तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कहा था ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। हमने क्या कहा था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which make a complete sense, which make a complete sense, a group of letters which makes a complete sense, तो हम कहते हैं उसको वर्ड्स। और इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस को। एक बार हम यहाँ से एक नई चीज जगह ले लेते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ से लेते हैं सेंटेंस को, फिर से SENTENC, सेंटेंस को हम एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि सेंटेंस को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ, क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a which makes a complete sense, complete sense, which make a complete sense, ठीक है। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एज, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटेंस, अगर हम ये कहें कि टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, माने हाँ बनाना बेटा, सेंटेंस की हम बात करें तो हम ये कहें कि राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। हमको ये भी लग रहा है कि ये क्या है? एक सेंटेंस है, और ये भी एक सेंटेंस है। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया होता, इज माई राम ब्रदर, इज माई राम ब्रदर, तो क्या ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। अगर हम इसको कहते कि गोइंग, क्या है? गोइंग आई टू मार्केट, मार्केट एम, तो क्या ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक सेंस नहीं निकलता है। सेंस कैसे निकलता है? हम जब इसको अरेंज कर देते हैं कि राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, तो इसका अर्थ निकलता है, इसलिए वाक्य है, सेंटेंस है। जैसे इसको हम अरेंज कर देते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका एक अर्थ निकलता है, तो यह सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो राम है और ये जो आई है, ये जो राम है और ये आई है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। क्या है? क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं। और ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। कैसा होता है?
या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। अगर सेंटेंस में बात करें तो यहाँ राम और यहाँ आई है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिंगुलर या तो प्लूरल हो सकता है। तो उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा एकदम बेसिक। क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक। क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश, एकदम स्टार्टअप से है। तो कहां पहुंच गए हम लोग, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। और अब आगे चलते हैं कि हम सेंटेंस को थोड़ा सा खींच लें, आगे बढ़ा दें। SENTENCE सेंटेंस को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसको हम थोड़ा सा कलर में भी कर दें। मान लो इसको हम थोड़ा सा क्या कर दें, इसको हम थोड़ा सा कलरफुल कर दें सेंटेंस को। तो हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस के बाद ऐसे एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस के। अगर हम कहें कि आओ, क्या कहें, आओ, तो क्या ये सेंटेंस है? ये एक वर्ड का सेंटेंस है। हमें बोलने के लिए, कन्वर्सेशन इंग्लिश के लिए छोटे छोटे सेंटेंस लेने हैं। तो अगर हम कहें आना कहते, तो कहते आना वर्ब है, वर्ब तो है आना, कम मीन्स आना, गो मीन्स आना। पर यदि हम किसी को बोलते हैं आओ, तो हम क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे ना। तो ये क्या है, वाक्य है, एक शब्द वाला वाक्य। कैसे है, एक शब्द वाला वाक्य। आओ, तो हम क्या बोलेंगे, कम। जाओ, तो वाक्य है, एक शब्द वाला वाक्य। क्या है, वाक्य है जाओ। क्या है, जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, गो। खाओ, क्या बोलेंगे, खाओ, तो हम क्या बोलेंगे, ईट। ये वाक्य है ना, हम तुमसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, खाओ, ईट। हम वर्ब की बात थोड़ी कर रहे हैं अभी तो हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है, लेकिन इन्हीं से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तभी बोलेंगे। बोले क्या बोलेंगे, धो, वॉश, ऐसे ना बोलेंगे। दौड़ो, रन, ऐसे ना बोलेंगे। सो जाओ, स्लीपिंग, समझ रहे ना। ऐसे ना बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो ऐसे ही इनके कम से कम तुम लोगों को, अब जब कल आओगे तो 10 वाक्य लिख के आना है, छोटे छोटे। कितने, 10, कितने वाक्य, 10 वाक्य। देखो, बोलने के लिए जो घर में बोलते हो, बैठो, सिट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अब जब छोटे छोटे वाक्य घर में बोलेंगे तभी तो अंग्रेजी बोलते बनेगी। अभी हमसे बोलते नहीं आता, सिट, सिट कहते नहीं आता, शर्म आती है, लगता है कि सिट बोलेंगे कोई सुन लेगा तो कहेगा कैसे अंग्रेजी बोल रही। अरे बोलने दो, अगर कोई बोलता है तो बोलने दो। पर अंग्रेजी के घर में ही छोटे छोटे शब्द ढूंढो और उठो, स्टैंड अप, रुको, स्टॉप, एक एक शब्द वाले। इतने नहीं, हम तो 10 बोल रहे हैं, तुम तो 100 कर सकते हो। अगर तुमको 100 मिल जाए तो 100 लिख लेना, जितना तुमको हो जाए। नहीं समझे बात को। अगर तुम्हें लगता है कि हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, मैक्सिमम कर लोगे और सुना दोगे तो मेरा भी रिवीजन, तुम्हारा भी रिवीजन। जागो, अवेक, जगाना भी है ना, कि नहीं जगाना। ब्रश कर लो, ऐसा बोलते ना। क्या करो, मुंह धो लो, वॉश योर फेस, हाथ धो लो। तो देखो, अभी तो हम बता रहे थे एक एक वाले, अब चले आओ 2 2 वाले। कैसे, 2 शब्द वाले। जैसे आओ लिखाना, यहां आओ, कहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, तो क्या होगा, कम हियर। अब ये 2 2 शब्द वाले शुरू हो गए। क्या होगा, क्या होगा, कम हियर। 2 2 वाले शुरू हो गए। कम हियर, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, है ना। और हाथ धो, क्या धो, खाना खाने से पहले हाथ धो लो, हाथ धो लो, तो क्या बोलोगे,
नहीं बोलते, गलत है। क्या बोलेंगे? वॉश वॉश हैंड्स, हैंड्स हाथ धो लो। पहले वर्ब लगा हुआ है तो बताना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। ठीक है, बताना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। अब देखो डस्टर रखा हुआ था लेकिन नहीं लाए वहां से, तो वही दिक्कत है। इधर वाला मिटा दें, इरेज कर दें, इधर का इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर एक बार फिर से अच्छे से लिख देंगे, फिर आज का हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे अभी हम कहाँ थे कि ये वॉश हैंड्स, ठीक है, 2-2 वाले हो गए। अगर हम बात कर ले 3-3 वाले, कितने वाले? 3-3 वाले। तो 3-3 वाले जैसे मान लो कोई बताओ, यह है मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है। दिस इज माई डॉग। ये देख लो, 1-1, 2-2, 3-3, है ना। अगर आगे थोड़ा और बढ़ा दें, क्या कर दें? और आगे बढ़ा दें, 3 के बाद 4 ले लें, तो मैं विद्यालय पैदल विद्यालय जाता हूं। आगे उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल ऑन फूट। मैं विद्यालय पैदल, जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इससे और बढ़ा दे देते हैं। अभी फिर वर्ब की बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। स्कूल ऑन फूट, अगर इसको हम और बड़ा कर दें तो मैं सुबह से खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूं। और बड़ा हो गया ना बड़ा, 4, 5, ये तो इसमें और बड़ा हो गया। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, होगा ना। आई हैव बीन, खेल रहा हूं ना बेटा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। फिर क्या हो जाएगा? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। हम बात करेंगे, हमने पढ़ाया है ये सब चीजें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया ना, इसलिए हम उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं? थोड़ा थोड़ा फिर चलते हैं आगे। अगर हम इसको देख लें, देखो अब ऐसे हो गया। अब एक जाओ वाक्य हैं जो हमारे सामान्य थे। क्या थे? जैसे हमारे पास जो सामान्य से लिखी हुई थी, हम एक वर्ड, 1 शब्द वाले वाक्य, 2 शब्दों वाले वाक्य, 3 शब्दों वाले वाक्य, 4 शब्दों वाले वाक्य, ऐसे भी बने। तो हमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें मिली। एक तो मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने क्या बताया? सिंगुलर और प्लूरल। हमारा दूसरा हमारा बना वर्ब, वर्ब भी हमारे इसमें आया। तो हम ये देख लेते हैं, फिर इसी में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट। अभी जब वर्ब बता देंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कि क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे, क्यों, वर्ब कौन सा लगेगा। अगर हम बात करें तो वर्ब भी होता है 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ध्यान दो बेटा, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है समय बताता है। क्या बताता है? अगर इज लगा है, राम इज बॉय, राम एक लड़का है, अभी प्रेजेंट की बात बता रहा है। अगर राम वाज ए बॉय तो राम एक लड़का था, ऐसा ना। तो अगर बाज लग गया तो क्या बताएगा? समय बताता है ना। जैसे इज है तो प्रेजेंट, वाज है तो
पास्ट और विल है तो फ्यूचर, समय बताता है। और मेन वर्ब क्या बताता है? मेन वर्ब काम बताता है। क्या बताता है? काम। जैसे खाना, गाना, नहाना, धोना, ये तो काम बताता है ना सही। तो जो वर्ब होता है हमारा, जो वर्ब होता है, क्या जो हमारा वर्ब होता है वो कितने प्रकार का होता है? हमने कितने पढ़ाया था? 5 प्रकार का, V1, V2, V3, V4 एंड V5। कैसे? गो, वेंट, गॉन पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? गोइंग। क्या पढ़ा था? गोइंग और गोज पढ़ाया था ना, याद है? अब यही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में तो समय लगेगा, पर ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? बस सीधा सीधा इसको अब आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो 1 दिन का रहेगा। क्या रहेगा? 1 दिन का। जैसे ये पूरा आज 1 दिन का है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पूरा 1 दिन का कोर्स रहेगा, उसको हम बाद में लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वर्ब समझ में आ गया यहाँ से पूरी चीजें। अब हम ये बता सकते हैं कि जब हमने ये एक वाक्य, 1 शब्द वाले वाक्य, 2 शब्द वाले वाक्य और 3, 4, 5 ऐसे कई शब्दों से वाक्य बना, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस था, क्या था? जो हमारा ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब जो ये सेंटेंस है ये बहुत सारा बन गया, और ये सेंटेंस क्या बनाता है? पैराग्राफ बनाता है। क्या बनाता है? पैराग्राफ बनाता है। क्या बनाता है? पैराग्राफ बनाता है। कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? देखना पैराग्राफ कैसे बनाता है। मेरा नाम संजय है, मैं बीएमपी स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं 8:30 बजे विद्यालय जाता हूं। मैं, ऐसा ना होता है, मैं विद्यालय में अंग्रेजी का टीचर हूं। मेरे बारे में हो गया ना पैराग्राफ। तो जो मैं अपने बारे में बताऊंगा तो वो जितने भी स्टेप बाय स्टेप होंगे तो क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाएगा। मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में, पानी के बारे में, पेड़ के बारे में, गाय के बारे में, हाथी के बारे में, दोस्त के बारे में, तो वो जो हम बताएंगे। जैसे मेरे दोस्त का, मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम टॉमी है ना? कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, अजनबी को देखकर भौंकता है, तो ये तो कुत्ते का पैराग्राफ हो गया ना। काट भी देता है तो ये पैराग्राफ हो गया। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम श्याम है, वह बहुत अच्छा है, वह पढ़ने में होशियार है, तो ये क्या हो गया? पैराग्राफ। पर ये तो सब हिंदी में हुआ। इसी पैराग्राफ को हम इसमें लिख लेंगे इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे? मान लो हम अपने दोस्त के बारे में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है। ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। ही स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड है ना? ही लव्स पेट। वह पालतू जानवर जो होते हैं उनको प्यार करता है। तो ऐसे इसके बारे में लिखे तो पैराग्राफ हो गया। क्या हो गया? पैराग्राफ हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसको भी इरेज कर दें। फिर पैराग्राफ आ गया, और फिर पैराग्राफ के बाद क्या आ जाता है हमारा? आगे अगर चलें तो पैराग्राफ के बाद आता है, जैसे ये पैरा पूरा बन गया, अब ये पैराग्राफ बनेगा, तो इसके बाद हमारा बनेगा पैराग्राफ के बाद बनेगा SPEECH। क्या बनेगा? स्पीच बनेगी। और स्पीच में हमने तुम्हें बताया था वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एडजेक्टिव का है, वाक्यांश है, फ्रेजेस हैं, तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे आ जाएंगी। और आज का कोर्स यहीं तक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ाया। ठीक है, जितना हमने पढ़ा लिखा नहीं ना तुम लोगों ने भी, तो फिर इरेज क्यों करवाए?
तो चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। हम इन सब चीजों को लिखते जाना था बेटा। बड़ी मेहनत पड़ती है ना, बिना लिखे फिर कैसे समझाओगे? वीडियो में मान लो नहीं बना होगा अच्छे से, हम तो यहाँ है, तो बन रहा, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा होगा। पर फिर भी आज हमने क्या पढ़ा, आज हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट। क्या पढ़ा? अल्फाबेट। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा लेटर्स। फिर हमने क्या देखा? वर्ड्स। फिर हमने क्या देखा? सेंटेंस। क्या देखा? सेंटेंस। फिर हमने क्या देखा? पैराग्राफ। क्या देखा? पैराग्राफ। फिर हमने क्या देखा? स्पीच। और इनके बीच में जो भी आते हैं उनको हमको बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके क्या करते जाना है? पढ़ते जाना है। ठीक है? ओके ओके।